अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। भारत में मुसलमानों पर मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत जुल्म हो रहा है, इस बात को आप लोग जानते हैं। गौकशी के नाम पर, त्योहारों के मौके पर जो है वो बाकड़े वालों को इख्तिसादी माशी बाइकाट, अब बंगाली ज़बान बोलने वाले मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है गुड़गांव में, वो भी बहुत ही भयानक, ख़तरनाक, होलनाक है, जिसको हम अहम तरीन ख़बरों की सुर्खियों में नहीं देख रहे हैं। उस पर न तबसरे हो रहे हैं। कुछ ख़ास अखबारात हैं जो इंसाफ पर मबनी तबसरे करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं। उसमें एक वेबसाइट है दी वायर, उसमें अलीशान जाफरी और श्रुति शर्मा ने एक रिपोर्ट की है। इसमें क्या हक़ाइक़ हैं और ज़मीनी रिपोर्ट है। 19 जुलाई को गुड़गांव में एक दुकान के बाहर क्लीनर के तौर पर अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद 41 साला हफीजुर शेख को पुलिस ने रोका और पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर उनसे शहरियत की तस्दीक के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाने को कहा गया। हालांकि उनके फ़ोन पर उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी और दीगर दस्तावेजात मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया। उनके भाई अमानुर ने दीवार को बताया, पुलिस को दस्तावेज की फिजिकल कॉपी चाहिए थी। मेरे भाई ने कहा कि वो घर से दस्तावेज ला सकता है या पुलिस उसके साथ घर जाकर उन्हें देख सकती है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उसे हिरासत में ले लिया। हफीजू का ताल्लुक मगरबी बंगाल के नादिया ज़िले से है और वो उन सैकड़ों लोगों में शामिल है जिन्हें पुलिस ने हरियाणा के गुड़गांव में हिरासत में लिया। उनमें से ज़्यादातर मुसलमान मर्द हैं जो गुड़गांव में बड़ी कंपनियों में क्लीनर, कचरा उठाने वाले, पब्लिक सैनिटेशन वर्कर्स और डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करते हैं। सिर्फ 19 जुलाई को पुलिस ने कम से कम 74 मजदूरों को हिरासत में लिया, जिनमें 11 मगरबी बंगाल और 63 आसाम से थे। पुलिस को शिबा है कि सब बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं, इसलिए उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा गया, जिन्हें इंसानी हकूक के कारकुन आरिजी हिरासती कैंप करार दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPIM-ML के रुकन और वकील सोपंता सिन्हा ने बताया, गुड़गांव के सेक्टर 10 में वाक़ई इस कैंप में 200 से ज़्यादा लोग बंद हैं। शहरियत की तस्दीक के नाम पर मजदूरों को हिरासत में ले जाने की खबरें सामने आने के बाद 21 जुलाई को CPIM-ML की एक 2 रुकनी टीम ने गुड़गांव के सेक्टर 10 में कायम एक आरिजी हिरासती मरकज़ का दौरा किया। सिन्हा उस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मजदूरों को गैर इंसानी हालात में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। CPIM-ML के एक बयान में कहा गया कि गुड़गांव के दीगर हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कुछ इलाकों में 200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में रखा गया है। सिन्हा ने कहा कि कार्रवाइयाँ वज़ारत दाखिला की हिदायत के बाद की जा रही हैं। ये मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का हिस्सा है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि इन इक़दामात का सबसे ज़्यादा असर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों पर पड़ रहा है, ख़ास तौर पर वो लोग जो मगरबी बंगाल और आसाम से हैं। कलकत्ता में मुनक़िदा हालिया एहतजाज में ममता बनर्जी की क़ियादत में तृणमूल कांग्रेस ने जय हिंद कॉलोनी, NCR और ओडिशा में मजदूरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। बनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज किया था कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे डिटेंशन सेंटर में डालो। उन्होंने उन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान बंगाली आसाम की भी दूसरी बड़ी ज़बान है। अगर कोई शहरी अमन से रहना चाहता है और अपनी ज़बान और मज़हब का एहतराम करता है तो उसे हरासा करना गैर आईनी है। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और बंगाली डायस्पोरा बोर्ड के सरबराह समीरुल इस्लाम ने बीजेपी पर बंगालियों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। TMC MP महबूबा मुफ्ती ने भी इन गिरफ्तारियों को गैर कानूनी अगवा करार दिया। हिरासत में नहीं लिया, सिर्फ आरिजी तौर पर रखा। जब दी वायर ने गुड़गांव पुलिस के तर्जुमान संदीप कुमार से पूछा कि इन लोगों को किन दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने कहा उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक कुछ होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं
जहां मुश्तबा बांग्लादेशी शहरियों को रखा गया है। इन मराकज़ में तमाम बुनियादी सहूलियात और तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। इस साल मई में मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त करने, उन्हें हिरासत में लेने और फिर उनके मुल्क वापस भेजने की हिदायत की थी। वी-ऑन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ ने रियासतों को 30 दिनों के अंदर दस्तावेज़ की तस्दीक और मुल्क बदली का अमल शुरू करने की हिदायत दी थी। साथ ही ज़िली सतह पर हिरासती मराकज़ कायम करने को भी कहा गया था। कुमार ने कहा कि मुश्तबा तारिकीन वतन को हुकूमत के रहनुमा खतूत के मुताबिक होल्डिंग सेंटर में रखा गया है, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो रहनुमा खतूत क्या है। कुमार ने बताया कि फिलहाल गुड़गांव में इस तरह की 4 होल्डिंग सेंटर्स हैं, लेकिन उन्होंने इन मराकज़ में रखे गए लोगों की तादाद बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा, अगर कोई शख्स हिंदुस्तानी शहरी होने का दावा करता है तो हम मुताल्लिका ज़िला मजिस्ट्रेट से उसकी शहरियत की तस्दीक करवाते हैं, और अगर उसकी तस्दीक हो जाए तो उसे रिहा कर दिया जाता है, और जिनकी शहरियत की तस्दीक नहीं हो पाती उनके लिए मुल्क बदली का अमल शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ 5 या 6 अफराद को रिहा किया गया जिनकी शहरियत साबित हो चुकी है। दिवायर ने गुड़गांव के खटोला गांव में एक बस्ती का दौरा किया, जहां आसाम के मुस्लिम मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद रहती है। सड़क की एक कसीर मंजिला इमारतें हैं जिनमें बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के दफातर हैं, और दूसरी तरफ झुग्गियों में रहने वाले मुहाजिर आसामी मजदूर जो इन दफातर में सफाई का काम करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक पहले इस बस्ती में 2000 के करीब लोग रहते थे, लेकिन जब दिवायर की टीम वहां पहुंची तो कॉलोनी तकरीबन खाली थी। सिर्फ 10 या 12 खवातीन रह गई जो हिरासती मरकज में बंद अपने शोहरों और रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी। खवातीन ने बताया कि 19 जुलाई को पुलिस ने इलाके से 40 से जायद मर्दों को हिरासत में लिया, जिसके बाद तकरीबन पूरी बस्ती आसाम लौट गई। रूहीमा, जिनके शोहर नजरुल इस्लाम मोंडल को 19 जुलाई को पुलिस ने उनके घर से उठाया। जब उनसे पूछा गया कि वो अभी तक आसाम क्यों नहीं गई तो उन्होंने कहा, हम कैसे जाएं जब हमारे शोहर हिरासती मराकज़ में सड़ रहे हों। कौन जानता है कि पुलिस उनके साथ क्या कर रही होगी। रूहीमा का दावा है कि मोंडल के पास तमाम दस्तावेज थे, उनका नाम एनआरसी में भी दर्ज है, फिर भी उन्हें उठा लिया गया। उस दिन को याद करते उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ की हूँ। मैंने कहा आसाम से, लेकिन उन्होंने कहा तुम सब बांग्लादेशी हो, सबको उठाएंगे। उसके बाद वो हमारे मर्दों को उठाकर ले गए। जब हमने पूछा कि उन्हें कब रिहा करेंगे तब पुलिस ने कहा तुझे क्या मतलब, भाग यहाँ से। खवातीन का कहना है कि पुलिस ने उनके दस्तावेज दे के बगैर उन्हें उठा लिया, हालांकि उन्होंने कई शनाख्ती कार्ड दिखाने की कोशिश की। रूहीमा ने बताया कि उनके शौहर ने उन्हें हिरासती मरकज से फ़ोन किया, सारे दस्तावेज भेजने को कहा था। उन्होंने कहा मैंने तमाम दस्तावेज भेजे, लेकिन उसके बाद से उनका फ़ोन बंद आ रहा है। सायरा बानू, जिनके शौहर रुकबीज़ हुसैन को भी पकड़ा गया। उन्होंने कहा शौहर के जाने के बाद से मैं खाना नहीं खा सकी। हमारी 12 साल बेटी स्कूल नहीं जा रही क्योंकि उसके वालिद उसे स्कूल छोड़ते थे। सायरा और उसके शौहर दोनों करीबी दफातर में घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम करते हैं। जब खवातीन से पूछा गया कि वो अब यहाँ रहेंगी या नहीं तो उनमें से अक्सर ने कहा उनके शौहरों की रिहाई के साथ ही वो गुड़गांव छोड़ देंगी। ऐसे माहौल में कौन रह सकता है जहाँ मुसलसल खौफ हो। सायरा बानू के साथ खड़ी एक खातून ने कहा दिवायर ने हिरासत में ले गए मुतअद्दिद अफराद से फ़ोन पर बात की। उनमें से एक ने बताया कि उसे पालम विहार से उस वक्त उठाया गया जब वो आसाम से आए दर्जन भर मुहाजिरीन के साथ अपने दस्तावेज दिखाने के लिए रजाकाराना तौर पर वहाँ गया था। एक और बोला कुत्तों को भी हमसे अच्छा खाना मिलता है, हमें सिर्फ बंगाली बोलने पर हिरासत में लिया गया। अमानुर शेख, जो मगरबी बंगाल से आए और कचरा चुनने वालों की कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने कहा पुलिस हमें सिर्फ इसलिए उठाती है कि हम बंगाली बोलते हैं। क्या इस मुल्क में बंगाली बोलना गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ने उन्हें खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि कोई भी हमें बांग्लादेशी कहकर धमकी दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि बंगाली बोलने वाले एनसीआर छोड़ दे तो उसे वाज़े तौर पर कहना चाहिए हम पुरअमन तरीके से मगरबी बंगाल वापस लौट जाएंगे, लेकिन हमारे साथ इस तरह का गैर इंसानी सलूक नहीं किया जाना चाहिए। शेख ने उसे सियासी साजिश करार दिया। बीजेपी की बार बार कोशिशों के बावजूद और बंगाल में उनकी हुकूमत नहीं बन पाई है, इसलिए वह बंगालियों को निशाना बना रहे हैं। हफीजुर की फूफी रूपा गुज़िश्ता 15 सालों से दिल्ली की एक फैक्ट्री में क्लीनर है। वो कहते हैं कुछ महीने पहले पुलिस अचानक मेरे घर आई, पूछा कि क्या मैं बांग्लादेशी हूं। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मौसूल हुई है। मैंने उन्हें दस्तावेज दिखाए, तब कहीं जाकर वो माने। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये लंबी तफसीलात हैं, बहुत लंबी तहकीकात करके इस वेबसाइट ने सारी चीज़ें फराहम करने की कोशिशें की हैं। इन्हीं सारी तफसीलात में आप देख सकते हैं कि जुल्म सितम की इंतहा बंगाली ज़बान बोलने वाले मुसलमानों पर बिलखुसूस क्यों कर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है,
क्या बंगाली बोलना इस भारत में जो है वो जुर्म है, जबकि बंगाल, मगरबी बंगाल तो भारत का एक अटूट हिस्सा है और उसका अपना कल्चर है जो गुज़िश्ता कई सदियों से जारी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,